हमारे यहाँ के सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो डायरेक्टली एनवायरमेंट को ऑक्सीजन नहीं दे सकते। तो पहले क्या होगा, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो दैट एटमॉस्फेरिक एयर व्हिच इज रिच इन ऑक्सीजन दैट एंटर्स थ्रू दिस नॉस्ट्रिल इनटू द लंग्स। अभी वो लंग्स में आई, जब वो लंग्स में आई है, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके हमारे ब्लड में चला गया। अभी ब्लड में दैट ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ब्लड के माध्यम से उस ऑक्सीजन को इस सेल तक लाकर पहुंचाएगा, तब जाके इस सेल को ऑक्सीजन मिलेगा। सो ये सेल डायरेक्टली नहीं ले रहा है, ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है, उसको इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है थ्रू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बट यू नो वेरी वेल दैट कि ब्लड ऑफ कॉकरोच डोंट हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कॉकरोच के ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है नहीं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं है तो हाउ कैन ब्लड ऑफ कॉकरोच कैरी द ऑक्सीजन? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसी के कारण कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, इट इज नॉट इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, इट इज द डायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन, डायरेक्ट रेस्पिरेशन होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे होगा। मैकेनिज्म आपको पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, यानी कि याद रखने के लिए मैकेनिज्म आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, मान लो ये दैट एंड ऑफ द ट्रैक्यूल है और यहाँ पे कॉकरोच के बॉडी का कोई मसल है, यानी कि मसल को अगर फंक्शन करना है तो वहां पे मसल को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो देखो क्या होता है, व्हेन द टर्जोस्टर्नल मसल गेट रिलैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिए, that air always flows from high pressure to low pressure. Air never goes from low pressure to high pressure. Air कभी भी low pressure से high pressure की तरफ that जाती नहीं है, air हमेशा ही high pressure से low pressure की तरफ मूव होती है। देखो क्या, when this टर्जोस्टर्नल muscle get relax, जब टर्जोस्टर्नल मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो होता क्या है कि the volume in the body cavity is increased. अगर बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इसके अंदर का प्रेशर कम हो गया। जैसे ही इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, आई रिपीट अगेन, व्हेन द टर्जोस्टर्नल मसल गेट रिलैक्स, जब ये टर्जोस्टर्नल मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो होगा क्या कि बॉडी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। जो बॉडी के वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर का प्रेशर कम होगा, और उसी दरमियान these sphincters open and through these spiracles that atmospheric air, it is rushes from high pressure to the low pressure. First that air comes into the tracheal chamber, from tracheal chamber it is get distributed to all of this trachea. From this trachea the air enters into the each and every tracheole, and that atmospheric air ultimately comes to the end of the tracheole, and this end of the tracheole it is filled with little amount of cytosol or the cytoplasm. अभी ये atmospheric air which is rich in oxygen, that oxygen it is get dissolved here in this fluid, so oxygen का partial pressure इस end of the tracheole में बढ़ेगा। जब end of the tracheole में oxygen का partial pressure बढ़ेगा तो यहाँ से oxygen इस muscle को दिया जाएगा, muscle use that oxygen, and during that the process of respiration the metabolic waste के तौर पे दूसरा एक गैस बनता है, that is CO2। तो देखो each and every body cell of the cockroach it is directly in the contact with the atmospheric air, वो directly atmospheric air के contact में। हमारे शरीर में इस प्रकार का मैकेनिज्म नहीं है। तो जब इस मसल के अंदर जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे बनेगा दैट इज CO2। तो होगा क्या कि कॉकरोच के बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑक्सीजन की तुलना में CO2 काफी रेडियली डिफ्यूज होता है, यानी कि उसका डिफ्यूजन रेट जो होता है वो काफी फास्ट होता है। जैसे ही शरीर के भीतर जब CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि मसल क्या कर रहे हैं, दैट बॉडी के सेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे फटाफट CO2 तैयार कर रहे हैं। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ये मोस्ट ऑफ द CO2 कॉकरोच के बॉडी के सरफेस से ही डिफ्यूज होके बाहर चला जाएगा। लेकिन उसी दरमियान और एक चीज होती है, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जब बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, दिस टर्जोस्टेरोन मसल स्टार्ट टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट। जब टर्जोस्टेरोन मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, लुक एट दिस फिगर, जब टर्जोस्टेरोन मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे
दैट बॉडी का वॉल्यूम उस दरमियान क्या होगा, कम होगा। अगर बॉडी का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इट इज क्रिएटेड ऑन ऑल दिस ट्रकियास, and if the pressure it is created on all these tracheas, the CO2 reach here, it is expelled out through the first thoracic and the first abdominal sphincter, because they are always open, वो हमेशा ही ओपन होते हैं। तो इस तरह से हमारे कॉकरोच के शरीर के भीतर जो रेस्पिरेशन है वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहलाएगा, वो बॉडी के सेल तक पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह से कॉकरोच के शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। इस तरह से आपका दैट रेस्पिरेशन कॉकरोच इट इज फिश। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, male reproductive system. Male reproductive system consists of a pair of testes. So, a pair of testes it is present in a male reproductive system, and these testes they are extended from 4 to 6 abdominal segment. ये MCQ हो सकता है। Testes are extended from 4 to the 6th abdominal segment. Right now, each testis it is divided into near about 3 to 4 lobes. Each testis it is divided into near about 3 to 4 lobes, and each lobe again divided into many lobules. हर एक लोब again divide होता है बहुत सारे lobules में, and testis it is a primary reproductive organ. And why it is called as a primary reproductive organ? Because male gamete, that is sperms are formed inside the testis. So testis is a primary reproductive organ. Beta, from each testis a tubular structure extend downward, then it goes backward, and this tubular structure which extend downward and backward, it is called as a vas deferens. इसका काम होता है carry the sperms, vas deferens, and these are called as the testes. Right now, this vas deferens opens into a sac-like structure or the vesicle-like structure, and that vesicle-like structure it is called as the seminal vesicle. Seminal vesicle का मतलब होता है पॉट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दैट फॉर टेम्पररी पीरियड दैट स्पर्म्स आर स्टोर्ड, वहां पे कुछ समय के लिए स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल। राइट नाउ दैट सेमाइनल वेसिकल इट कंटिन्यू इनटू अ ट्यूब और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट. सो दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट. बेटा टू इजैकुलेट का मतलब होता है टू थ्रो आउटसाइड द बॉडी, और ये डक के माध्यम से स्पर्म बॉडी के बाहर डाले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट. सो दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, एंड ये इजैकुलेटरी डक्ट का जो ओपनिंग दिखाई दे रहा है वहां से स्पर्म बाहर आएंगे. सो इट इज कॉल्ड एज द मेल गोनोपोर. इसको कहा जाता है मेल गोनोपोर. इट इज कॉल्ड एज द मेल गोनोपोर. इसको मेल गोनोपोर कहा जाता है. क्या कहा गया? मेल गोनोपोर. देखो क्या होता है. Sperms are formed here inside the testis. From testis, the sperms are carried through these vas deferens into the seminal vesicle. Sperm यहाँ पे बने हुए हैं, धीरे धीरे वो vas deferens से seminal vesicle में कैरी किए जाते हैं, and from seminal vesicle they comes into the ejaculatory duct. तो आपके NCERT का एक लाइन ऐसा है, vas deferens opens into the ejaculatory duct through the seminal vesicle. Vas deferens opens into the ejaculatory duct through the seminal vesicle. अभी हमें देखना है एग्जैक्टली सेमिनल वेसिकल में व्हाइट स्पर्म्स आर स्टोर्ड फॉर द टेम्पररी पीरियड. कुछ समय के लिए स्पर्म क्यों टेम्पररी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए क्यों स्टोर किए जाते हैं? बेटा इस सेमिनल वेसिकल के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एंड दैट ग्लैंड इट इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड. लुक एट दिस. इस सेमिनल वेसिकल के ऊपर छोटे 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 ट्यूबुल्स होते हैं.
स्मॉल ट्यूबुल्स होते हैं एंड दिस स्मॉल ट्यूबुल दे आर कॉल्ड एज यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स। इनको कहा जाता है यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स। ब्रेविओर का मतलब होता है न्यूट्रिएंट एंड ये जो ग्लैंड है इसको मशरूम ग्लैंड को ही यूट्रिकुलर ग्लैंड कहा जाता है। सो इस ग्लैंड के अंदर जो स्मॉल ट्यूबुल्स होते हैं उन स्मॉल ट्यूबुल को यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स ऐसा कहा जाता है, या फिर इनको ही यूट्रिकुलाई माइनर भी कहा जाता है। यूट्रिकुलाई माइनर क्या कहा हमने? यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स को ही यूट्रिकुलाई माइनर भी कहा जाता है। अभी देखो क्या होता है, जब स्पर्म टेस्टिस में बनने के बाद वाल्व डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल में पहुंच जाते हैं, तब यही यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को सीक्रेट कर देते हैं। कहां पे? सेमाइनल वेसिकल में। और उस यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स ने सीक्रेट किए हुए न्यूट्रिएंट यहाँ पे स्पर्म को मिल जाते हैं और स्पर्म इन न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके खुद में मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। कहां पे? तो दैट इज सेमाइनल वेसिकल के भीतर। अभी इसी यूट्रिकुलाई माइनर दैट इज ब्रेविओर्स के ऊपर कुछ और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर द मेजर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड दे आर कॉल्ड एज द यूट्रिकुलाई मेजर। इसको कहा जाता है यूट्रिकुलाई मेजर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा यूट्रिकुलाई माइनर और ये येलो ट्यूब जो है दैट इज कॉल्ड यूट्रिकुलाई मेजर। इट इज कॉल्ड यूट्रिकुलाई मेजर। तो देखो यूट्रिकुलाई ब्रेविओर्स का काम क्या है? तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अभी देखते हैं यूट्रिकुलाई मेजर का क्या काम है। बेटा यूट्रिकुलाई मेजर जो होते हैं वो कुछ विस्कस ऐसा फ्लूइड सीक्रेट करते हैं और वो विस्कस फ्लूइड इस सेमाइनल वेसिकल के भीतर आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद ये सारे के सारे स्पर्म के बाजू में वो अपने छोटे छोटे कैप्सूल्स बना देता है, जिसके कारण स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल balls of sperm and a small balls of the sperm. They are termed as the spermatophore. What is it? Spermatophore. क्या कहा मैंने? Spermatophore. Keep in mind, spermatophore, it is a bundles of sperm or it is also called as a ball of the sperm. बेटा यहाँ पे एक स्पर्मेटोफोर में ड्रॉ करूंगा, देखते हैं एग्जैक्टली स्पर्मेटोफोर कैसे होता है। लुक एट दिस, ये एक स्पर्मेटोफोर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इसका सबसे अंदर वाला एक कवरिंग है, इसके बाहर बाजू में और एक दूसरा कवरिंग है और इसके बाजू में और एक तीसरा कवरिंग है, यानी कि स्पर्मेटोफोर पजेसेस 3 कवरिंग्स। स्पर्मेटोफोर के ऊपर 3 कवरिंग्स होते हैं। तो अभी हमने कहा यहाँ से स्पर्म आएंगे और वो सेमाइनल वेसिकल में स्टोर हो जाएंगे और यूट्रिकुलाई मेजर नाम के जो डक्ट है वो क्या कर रहे हैं? अपना सिक्रेशन उस सेमाइनल वेसिकल में डाल रहे हैं। जब सेमाइनल वेसिकल के ऊपर सिक्रेशन डाल दिया जाएगा और वो क्या कर रहा है? सिक्रेशन, स्टिकी सिक्रेशन, दैट स्पर्म के ऊपर एक कैप्सूल बना रहा है। तो सबसे अंदर यानी सबसे पहला जो लेयर इस स्पर्मेटोफोर का बना, ये येलो वाला जो दिखाई दे रहा है, ये किसने बनाया? यूट्रिकुलाई मेजर ने बनाया। किसने बनाया? यूट्रिकुलाई मेजर ने बनाया। बेटा अभी इसके अंदर आपको स्काई ब्लू कलर से दूसरा एक लेयर दिखाई दे रहा है। वो लेयर कौन बना रहा है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, वो लेयर बना रहा है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। देखो ये स्पर्मेटोफोर है। चलो मान लो कि मैंने स्पर्मेटोफोर को ब्रेक कर दिया। जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो आपको इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के भीतर यानी स्पर्मेटोफोर के भीतर बहुत सारे स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर द स्पर्म दैट इज अ मेल गैमेट्स, दे गेट स्टोर्ड इनटू द स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर के ऊपर 3 कवरिंग्स है। सबसे पहला यानी सबसे अंदर वाला पहला बनेगा। तो पहला कवरिंग किसने बनाया? तो यूट्रिकुलाई
मेजर नाम के मशरूम ग्लैंड के ट्यूब ने बनाया। लुक एट दिस। अगर आप यूट्रिकुलाई मेजर एंड यूट्रिकुलाई माइनर के ट्यूबुल को देखोगे तो ये आपको इसका शेप मशरूम की तरह दिखता है। सो दिस ग्लैंड इट इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड। अगर आप और ध्यान से देखो, ये मशरूम ग्लैंड आपको छठे एंड सातवें सेगमेंट तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देता है। सो मशरूम ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन 6 एंड 7, और ये येलो ट्यूब जो है दैट इज कॉल्ड एज यूट्रिकुलाई मेजर। इट इज कॉल्ड यूट्रिकुलाई मेजर। तो देखो, यूट्रिकुलाई ब्रेविओरस का काम क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अभी देखते हैं यूट्रिकुलाई मेजर का क्या काम है। बेटा, यूट्रिकुलाई मेजर जो होते हैं वो कुछ विस्कस ऐसा फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, और वो विस्कस फ्लूइड इस सेमाइनल वेसिकल के भीतर आ जाता है, और यहाँ पे आने के बाद ये सारे के सारे स्पर्म के बाजू में वो अपने छोटे छोटे कैप्सूल्स बना देता है, जिसके कारण स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर and there is a formation of small balls of sperm, and the small balls of the sperm, they are termed as the spermatophore. What is it? Spermatophore. क्या कहा मैंने? Spermatophore. Keep in mind, spermatophore, it is a bundles of sperm, or it is also called as a ball of the स्पर्म। बेटा, यहाँ पे एक स्पर्मेटोफोर में ड्रॉ करूंगा, देखते हैं एग्जैक्टली स्पर्मेटोफोर कैसे होता है। लुक एट दिस। ये एक स्पर्मेटोफोर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इसका सबसे अंदर वाला एक कवरिंग है, इसके बाहर बाजू में और एक दूसरा कवरिंग है, और इसके बाजू में और एक तीसरा कवरिंग है, यानी कि स्पर्मेटोफोर पजेसेस 3 कवरिंग्स। स्पर्मेटोफोर के ऊपर 3 कवरिंग्स होते हैं। तो अभी हमने कहा यहाँ से स्पर्म आएंगे और वो सेमाइनल वेसिकल में स्टोर हो जाएंगे, और यूट्रिकुलाई मेजर नाम के जो डक्ट है वो क्या कर रहे हैं? अपना सिक्रेशन उस सेमाइनल वेसिकल में डाल रहे हैं। जब सेमाइनल वेसिकल के ऊपर सिक्रेशन डाल दिया जाएगा, और वो क्या कर रहा है? सिक्रेशन, स्टिकी सिक्रेशन, दैट स्पर्म के ऊपर एक कैप्सूल बना रहा है। तो सबसे अंदर, यानी सबसे पहला जो लेयर इस स्पर्मेटोफोर का बना, ये येलो वाला जो दिखाई दे रहा है, ये किसने बनाया? यूट्रिकुलाई मेजर ने बनाया। किसने बनाया? यूट्रिकुलाई मेजर ने बनाया। बेटा, अभी इसके अंदर आपको स्काई ब्लू कलर से दूसरा एक लेयर दिखाई दे रहा है। वो लेयर कौन बना रहा है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, वो लेयर बना रहा है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। देखो, ये स्पर्मेटोफोर है। चलो मान लो कि मैंने स्पर्मेटोफोर को ब्रेक कर दिया। जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो आपको इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के भीतर, यानी स्पर्मेटोफोर के भीतर बहुत सारे स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर द स्पर्म, दैट इज अ मेल गैमेट्स, दे गेट स्टोर्ड इनटू द स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर के ऊपर 3 कवरिंग्स है। सबसे पहला, यानी सबसे अंदर वाला पहला बनेगा। तो पहला कवरिंग किसने बनाया? तो यूट्रिकुलाई मेजर नाम के मशरूम ग्लैंड के ट्यूब ने बनाया। लुक एट दिस। अगर आप यूट्रिकुलाई मेजर एंड यूट्रिकुलाई माइनर के ट्यूबुल को देखोगे तो ये आपको इसका शेप मशरूम की तरह दिखता है। सो दिस ग्लैंड इट इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड। अगर आप और ध्यान से देखो, ये मशरूम ग्लैंड आपको छठे एंड सातवें सेगमेंट तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देता है। सो मशरूम ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन 6 ग्लैंड, यानी मशरूम ग्लैंड के भीतर 2 प्रकार के ट्यूबुल्स होते हैं, यूट्रिकुलाई माइनर एंड यूट्रिकुलाई मेजर। तो ये स्पर्मेटोफोर का सबसे अंदर वाला लेयर किसने बनाया? यूट्रिकुलाई। यूट्रिकुलाई माइनर के ट्यूबुल को देखोगे तो ये आपको इसका शेप मशरूम की तरह दिखता है। सो दिस ग्लैंड इट इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड। अगर आप और ध्यान से देखो, ये मशरूम ग्लैंड आपको छठे एंड सातवें सेगमेंट तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देता है। सो मशरूम ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन 6 एंड 7 अब्डोमिनल सेगमेंट। छठे एंड सातवें अब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड होता है। मशरूम ग्लैंड को ही यूट्रिकुलाई ग्लैंड कहा जाता है। यूट्रिकुलाई ग्लैंड यानी मशरूम ग्लैंड के भीतर 2 प्रकार के ट्यूबुल्स होते हैं, यूट्रिकुलाई माइनर एंड यूट्रिकुलाई मेजर। तो
ये स्पर्मेटोफोर का सबसे अंदर वाला लेयर किसने बनाया? यूट्रिकुला मेजर ने बनाया। जब मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच में मेटिंग होता है, क्वाइटस होता है, सेक्स होता है, उस दरमियान ये स्पर्मेटोफोर जब इजैकुलेटरी डक्ट में से पास होते हैं तब इजैकुलेटरी डक्ट के सेल का सिक्रेशन इसके ऊपर मिडल वाला कवरिंग बना रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिखा द कवरिंग which is present above that secretion of ventricular major, it is made by the ejaculatory duct. ये ejaculatory duct ने बनाया। चलो आगे चलते हैं। बेटा इसके पीछे और एक ग्लैंड होता है, ये मशरूम ग्लैंड है। Behind the mushroom gland there is another one gland in a cockroach, and this gland it is called as the uricose gland. Sorry, no, it's called as a phallic gland. It is called as a phallic gland. इसको phallic gland कहा जाता है। चलो देखते हैं। आपको यहाँ पे मशरूम ग्लैंड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको phallic ग्लैंड दिखाई दे रहा है। असल में ये ग्लैंड मैंने ऊपर दिखाया, असल में ये इसके पीछे, यानी कि वो छठे ही सेगमेंट में, और छठे सेगमेंट से लेकर यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द डक्ट ऑफ द phallic gland. इसका मतलब दिस phallic gland it is extended from the 6th to the 9th segment. ये phallic gland छठे सेगमेंट से लेकर 9वें सेगमेंट तक एक्सटेंड होता है। चलो अभी देखते हैं इस phallic gland का फंक्शन क्या है। See, look at this. मैंने अभी आपसे कहा स्पर्म यहाँ पे बनेंगे, वाल्व डिफरेंस से कैरी किए जाएंगे, सेमिनल वेसिकल में स्पर्म कुछ समय के लिए टेम्परेरी, कुछ समय के लिए वो स्टोर किए जाते हैं। वहाँ पे यूट्रिकुलाए माइनर यानी यूट्रिकुलाए ब्रेविओर्स नाम के जो डक्ट है उनसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यूट्रिकुलाए मेजर नाम के जो दैट ट्यूब है वो अपना विस्कस सिक्रेशन उसके ऊपर रिलीज करने के कारण पहला कवरिंग बना उस स्पर्म के बाजू में, एंड दैट इज मेड बाय द यूट्रिकुलाए मेजर। जब मेल एंड फीमेल में क्वाइटस होता है, सेक्स होता है, तब यही स्पर्मेटोफोर जिसके ऊपर एक ही कवरिंग है, जब वो इजैकुलेटरी डक्ट से पास हो रहा होता है तब इजैकुलेटरी डक्ट उसके ऊपर दूसरा कवरिंग बनाता है। जब यही मेल कॉकरोच फीमेल के बॉडी में वो स्पर्मेटोफोर रिलीज कर देता है, जैसे ही स्पर्मेटोफोर फीमेल के बॉडी में रिलीज कर देता है तुरंत फैलिक ग्लैंड क्या करता है, अपना सिक्रेशन उस स्पर्मेटोफोर के ऊपर डालता है, तब उसके ऊपर तीसरा कवरिंग बनता है। तो तीसरा कवरिंग इट इज मेड बाय द फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज स्पर्मेटोफोर? Spermatophore it is a bundles of sperm और it is also called as the, इसको कहा जाता है ball of the sperm। और इसके ऊपर कितने कवरिंग होते हैं बेटा? 3 कवरिंग्स होते हैं। कितने कवरिंग? 3। सबसे अंदर वाला यूट्रिकुला मेजर, सेकेंड इजैकुलेटर, एंड तीसरा बना रहा है डक्ट ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द फैलिक ग्लैंड। अभी देखो क्या है। दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट एंड इट इज कॉल्ड एज द डक्ट ऑफ द फैलिक ग्लैंड। इजैकुलेटरी डक्ट का ओपनिंग अलग जगह पे ओपन हो रहा है एंड फैलिक ग्लैंड का ओपनिंग भी उस जगह पे ओपन हो रहा है। फैलिक ग्लैंड का डक्ट इजैकुलेट नहीं मिल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। जब हम पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच पढ़ रहे थे उसी दरमियान हमने एक वर्ड पढ़ा था एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, दैट इज अ फैलोमियर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ गोनेपोफाइसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ गोनेपोफाइसिस। चलो देखते हैं गोनेपोफाइसिस क्या है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है गोनेपोफाइसिस क्या है। गोनेपोफाइसिस क्या है? तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फैलोमियर, एंड फैलोमियर और गोनेपोफाइसिस क्या है? तो इट इज एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। वो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है कॉकरोच में। देखो क्या है, लुक एट दिस। ये कॉकरोच के बॉडी का हिस्सा है। इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस वे, एंड ये है काइटिन के प्लेट्स जो कि क्या कर रहे हैं? मेल जेनाइटल पाउच। लुक एट दिस, दिस इज मेल जेनाइटल पाउच। मैंने बोला था व्हाट इज मेल जेनाइटल पाउच, कि जहां पे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओपन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेल जेनाइटल पाउच और दैट इज कॉल्ड एज मेल जेनाइटल चेंबर। और इस मेल जेनाइटल चेंबर को, मेल जेनाइटल पाउच को कवर करने वाले जो काइटिन के प्लेट्स होते हैं उन काइटिन के प्लेट्स को हमने कहा था फैलोमियर। 2-3 दिन पहले का लेक्चर थोड़ा रिमेंबर कीजिए, रिकलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो हमने इस प्रकार का एक फिगर किया था।
8वां 9वां 10वां तर्जम यहाँ से निकला था, दैट इज एनल सरकाय, इधर आया था दैट इज 8वां 9वां स्टर्नम, यहाँ से आया था दैट इज एनल स्टाइल, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किए थे दैट इज फेलोमियर और दैट गोनेपोफाइसिस। वही इस फिगर में जो है वो आपको इस फिगर में इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द मेल जेनिटल पाउच एंड व्हिच इज बाउंडेड बाय द गोनेपोफाइसिस और द फेलोमियर्स, गोनेपोफाइसिस और द फेलोमियर्स। अभी देखो बेटा, हम जब माउथ पार्ट्स पढ़ रहे थे, आपके एनसीईआरटी माउथ पार्ट को अलग अलग करके दिखाया था, वो ऐसा फिगर था जो हमने नेक्स्ट टाइम ड्रॉ किया। लेकिन हमने क्या किया, पहले जो तोड़ के दिखाए वाले पार्ट को हमने जोड़ के दिखाया था। अभी यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में सारे के सारे फेलोमियर जोड़ के दिखाया है। पहले तो इस यहाँ पे हमने वो दिखाया है, these are called as फेलोमियर। फेलोमियर क्या है, तो दैट इज गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस क्या है, दे आर द एक्सटर्नल जेनिटलिया, दे आर द काइटिनस प्लेट which are present on the posterior side of the body of the cockroach which cover the या फिर which bound the genital pouch of the cockroach। yes, अभी देखो इसी फेलोमियर को, एक एक फेलोमियर को तोड़ के हम दिखाते हैं। 3 फेलोमियर होते हैं, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर। अगर समझो ये कॉकरोच का रियर पार्ट है, अगर ये कॉकरोच का रियर पार्ट है, बैक पार्ट है, तो ये वेंट्रल फेलोमियर होगा और इधर एक राइट फेलोमियर होगा, इधर एक लेफ्ट, यानी कि ऐसे, अगर ऐसे देखेंगे लेफ्ट वाला होगा, राइट वाला होगा और नीचे से एक होगा, और इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, तो दैट इज द जेनिटल पाउच को पूरी तरीके से कवरिंग कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट वाला फेलोमियर, ये राइट वाला फेलोमियर एंड ये होगा वेंट्रल फेलोमियर। अभी हम एक एक फेलोमियर के बारे में पढ़ते हैं। चलो इस फिगर को अभी हम यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से इसको हटा दिया है। चलो देखो, अभी पहले हम वेंट्रल फेलोमियर ड्रॉ कर, सॉरी दैट लेफ्ट फेलोमियर ड्रॉ कर। कुछ नहीं, आपको इस तरह से याद रखना है, लुक एट दिस, 1 2 देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर। बेटा फिर से मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे कॉकरोच है और कॉकरोच के रियर पार्ट को जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है दे आर कॉल्ड एज अ फेलोमियर। उसमें का एक फेलोमियर मैंने, दे आर मेड बाय काइटिन, मैंने तोड़ दिया और यहाँ पे आपको दिखाया। अब इस लेफ्ट फेलोमियर पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या याद रखना है। लेफ्ट फेलोमियर इट इज अ लार्जेस्ट फेलोमियर, ये एमसीक्यू होगा। लेफ्ट फेलोमियर इट इज अ लार्जेस्ट फेलोमियर है, लार्जेस्ट फेलोमियर है। सेकंड थिंग इज दैट हमने आपको कहा था फैलिक ग्लैंड का डक्ट नीचे आ रहा है, तो बेटा वो फैलिक ग्लैंड का डक्ट इस फेलोमियर के अंदर से पास हो रहा है और उसका डक्ट का ओपनिंग इस लेफ्ट फेलोमियर के ऊपर ओपन हो रहा है। देखो अभी समझो, मेरा हाथ जो है, मान लो मेरा ये हाथ है और वो लेफ्ट फेलोमियर है, यानी कि काइटिन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और वो क्या कर रहा है, मेल के जेनिटल पाउच को कवर कर रहा है। एंड लुक एट दिस, ये जो लाल कलर दिखाई दे रहा है, इट इज अ फैलिक ग्लैंड एंड इज अ डक्ट ऑफ द फैलिक ग्लैंड। तो बेटा ये ग्लैंड इधर है, राइट, और इसका डक्ट ऐसे फेलोमियर से पास हो रहा है और वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब दैट डक्ट ऑफ द फैलिक ग्लैंड इट इज ओपन्स ऑन द लेफ्ट फेलोमियर, वो लेफ्ट फेलोमियर के ऊपर ओपन हो रहा है। तो देखो इट इज कॉल्ड एज द डक्ट ऑफ द फैलिक ग्लैंड, लिख देते हैं डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड, ये है डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज अ सूडोपेनिस, सूडो पेनिस, यू नो वेरी वेल दैट पेनिस इट इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन इन अ मेल, लेकिन इसके पहले वर्ड लगा है सूडो, इसका मतलब डेफिनेटली इट इज नॉट अ कोपुलेटरी ऑर्गन, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लर्न दैट एनल स्टाइल इट इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन। सो ये पेनिस की तरह है लेकिन इट इज नॉट रियल पेनिस, सो इट इज कॉल्ड एज सूडो पेनिस। थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड टीटी लैटर, a long hook like process on the left phallomere that is called as a TT latter, and these are hook like processes, these are the hook like processes। तो देखो यहाँ पे MCQ क्या बन सकता है, which of the following, which is the largest phallomere, that is left phallomere। duct of phallic gland it is open on which phallomere, आंसर होगा लेफ्ट फेलोमियर। टीटी लैटर इट इज प्रेजेंट ऑन विच फेलोमियर, आंसर होगा लेफ्ट फेलोमियर। सूडोपेनिस इट इज प्रेजेंट ऑन विच फेलोमियर, आंसर होगा दैट इज लेफ्ट फेलोमियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर। बस कुछ नहीं है, राइट फेलोमियर क्या है, राइट फेलोमियर एक्चुअली इसके 2 लोब होते हैं, लेकिन
उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो राइट फेलोमियर में ऐसे दैट सर्रेटेड मार्जिन्स है, सेकेंड थिंग इज दैट उसके ऊपर हुक लाइक प्रोसेसेस है, दैट्स इट। और किसी भी प्रकार का डक्ट इस राइट फेलोमियर के ऊपर, एंड देखो दोनों में किसी भी प्रकार का समानता ही नहीं है। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर असिमेट्रिकल। ये स्ट्रक्चर कैसे फेलोमियर, दे आर नॉट सिमेट्रिकल, दे आर असिमेट्रिकल, यानी उसमें कोई भी ऐसा समान धर्म नहीं है। तो देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट फेलोमियर, इट इज कॉल्ड राइट फेलोमियर। देखो राइट फेलोमियर को अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे उसके सर्रेटेड मार्जिन है, इट इज कॉल्ड एज अ सर्रेटेड मार्जिन्स। सर्रेटेड मार्जिन का मतलब आपको मालूम है, जिगजैग मोशन में होने वाले मार्जिन। और यहाँ पे इस प्रकार से हुक लाइक प्रोसेसेस है, ये हुक लाइक प्रोसेस है, सर्रेटेड मार्जिन, ये टिटिलेटर, सूडोपेनिस के क्या फंक्शन है, ये आगे चल के आपको समझ में आने वाला है। तीसरा एंड स्मॉलेस्ट फेलोमियर, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। चलो यू नो वेरी वेल दैट इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ से आ रही है, दैट सेमिनल वेसिकल से आ रही है, इट इज इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट का ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज द मेल गोनोपोर, एंड लुक एट दिस, दिस इज अ फेलोमियर। बेटा दिस फेलोमियर इट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल फेलोमियर, इट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल फेलोमियर, and this is called as ejaculatory duct, it is called as ED, that is ejaculatory duct, and it's called as male gonopore, male, यानी कि पहला फिगर रिमाइंड करो, सेमिनल वेसिकल में से स्पर्मेटोफोर इजैकुलेटरी डक्ट में से पास होगा, और इजैकुलेटरी डक्ट में से वो मेल गोनोपोर के थ्रू शरीर के बाहर गिरेगा। सो इस तरह से तीन प्रकार के फेलोमियर है, लेफ्ट फेलोमियर है, वेंट्रल फेलोमियर है, एंड राइट फेलोमियर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, मेल गोनोपोर इट इज प्रेजेंट ऑन विच फेलोमियर, दैट इज अ वेंट्रल फेलोमियर, right? Ejaculatory duct opens on which felomere, that is the ventral felomere. Which is the smallest felomere, that is the ventral felomere. Which is the largest felomere, that is the left felomere. Duct of the phallic gland, titillator and the pseudopenis, they are present on the left felomere. Right felomere possesses the serrated margin and hook like process. इन सारे structure जो है इसका क्या फंक्शन है, तो इसे तो मैंने बोला ही है कि दैट मेल जो फीमेल के नजदीक आ जाता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और वो क्या करता है, फीमेल के फेलोमियर को ओपन करता है अपने फेलोमियर के माध्यम से, और बाद में अपने सारे के सारे फेलोमियर वो फीमेल के जेनिटल पाउच में डाल देता है। इस तरह से ये हो गए दैट इज अ फेलोमियर। देखो बेटा फेलोमियर को अच्छी तरीके से समझो। देखो मान लो ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, तो दिस इज द एंटीना, सो इट इज द रियर पार्ट, दैट इज द बैक पार्ट, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट। मान लो यही पार्ट मेरा हाथ है, तो लुक एट दिस, ये है जेनिटल पाउच, और इस जेनिटल पाउच को बाउंड्री बनाया है इन फेलोमियर्स के। सो दिस इज लेफ्ट फेलोमियर, इट इज राइट फेलोमियर, और नीचे मेरे पास तीन हाथ नहीं, मेरे पास दो हाथ है, तो ये लेफ्ट, ये राइट, और नीचे होने वाला इट इज कॉल्ड एज वेंट्रल फेलोमियर। तो लेफ्ट फेलोमियर इट इज द लार्जेस्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर इट इज द स्मॉलेस्ट फेलोमियर, एंड राइट फेलोमियर पोजेसेस द सर्रेटेड मार्जिन। इस तरीके से ये मेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है।